नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी मिल गई? क्या किस चीज से आजादी मिली? क्या उस परिवार से आजादी मिल गई जिस परिवार ने नेताजी को गुमनामी बाबा बनने के लिए मजबूर किया था? क्या गुलामी के नामों से आजादी मिल गई? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां चल रही उनसे आजादी मिली? क्या गुलामी के निशान से आजादी मिल गई? जिन स्थानों को, हमारे धार्मिक स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को, पौराणिक स्थानों को मुगल काल में तोड़ा गया, क्या हम उसको रिस्टोर कर पाए? उनसे आजादी मिली जो गुलामी के निशान थे? नहीं। बस हर साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती मनाई जाएगी। सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ट्वीट भी करेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे, इंस्टा पे भी डालेंगे, नेताजी को नमन भी करेंगे, नेताजी को वंदन भी करेंगे। लेकिन नेताजी जिन चीजों से आजादी चाहते थे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है कि नेताजी किन किन चीजों से आजादी चाहते थे। नेताजी चाहते थे गुलामी की सोच से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की मानसिकता से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की शिक्षा से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी के इतिहास से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की पुलिस व्यवस्था से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की व्यापार व्यवस्था से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी के दौरान जो लूट हुई थी उस भ्रष्टाचार से आजादी, नेताजी चाहते थे गुलामी की जो श्रम व्यवस्था चल रही उससे आजादी। तो नेताजी जिन चीजों से आजादी चाहते थे उन चीजों पे चर्चा नहीं हो रही है। बस नेताजी अमर रहे, नेताजी नमन, नेताजी को वंदन, मतलब कुल मिला के अपनी अपनी भक्ति दिखाई जा रही नेताजी के प्रति। लेकिन नेताजी जिन चीजों से आजादी चाहते थे उन पे चर्चा नहीं हो रही है। नेताजी चाहते थे गुलामी के नियम कानून से आजादी, आज भी चल रहे हैं। 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 वाला पारसी मैरिज एक्ट, 1937 वाला शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है। तो गुलामी के नियम कानून तक नहीं बदले गए। नेताजी चाहते थे भ्रष्टाचार से आजादी। थाना हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा है, जिले में न्याय बिक रहा है, इवन गवाह तक बिक रहे। नेताजी इस गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था से आजादी चाहते थे। नेताजी चाहते थे भारत में भ्रष्टाचार से आजादी मिले, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत लूटा था, उसके पहले मुगलों ने बहुत लूटा था। नेताजी चाहते थे कि भ्रष्टाचार से भारत को आजादी मिले। दुर्भाग्यवश जितना मुगलों ने लूटा उतना अंग्रेजों ने लूटा, और उससे ज्यादा हमारे वाले अंग्रेजों ने लूट लिया। तो नेताजी के विचारों पे चर्चा नहीं हो रही है, बस नेताजी को नमन, नेताजी को वंदन, नेताजी सशक्त, नेताजी अमर रहे, बस ये पूरा कुल मिला के चल रहा है। पूरे देश भर में 23 जनवरी को जगह जगह नेताजी की गोष्ठियां भी होती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो एनजीओ बना लिया है, वो भी नेताजी के नाम पे ही। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी नेताजी के लिए अपनी भावना व्यक्त करती रहती है, लेकिन नेताजी के विचारों पर चर्चा नहीं होती। नेताजी रिफॉर्म चाहते थे। नेताजी चाहते थे कि जो गुलामी की चुनाव व्यवस्था हो ये बदले, अच्छे लोग राजनीति में आए। आज गुंडे, मवाली, लफंगे, माफिया, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार टिकट खरीद के पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको बदला ही नहीं। नेताजी चाहते थे कि भारत में सब कुछ अपना, हर चीज का भारतीयकरण हो, एक स्वतंत्र भारत बने, एक संप्रभु भारत बने, भारत में सबको एक समान अवसर मिले। नहीं मिली आजादी, सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है। मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है। नेताजी चाहते थे ये जो मजहबी व्यवस्था खत्म हो। तो जो नेताजी चाहते थे उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज की डेट में शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली है, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली है, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। और फिर भी हम नेताजी को नमन और वंदन कर रहे हैं, लेकिन नेताजी के विचारों पे ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, नेताजी की मूर्तियां भी लगाई जा रही है, नेताजी के स्टैचू भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, किसी व्यक्ति का सच्चा सम्मान होता है उसके विचारों को लागू करना। मूर्ति बनवाने से उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाने से ही वास्तव में सम्मान होता है। आज की डेट में, आज तक हमने जो शोषण हो रहा है किसान का, मजदूर का, कौन शोषण कर रहा है? तहसीलदार शोषण कर रहा है, पेशकार शोषण कर रहा है, थानेदार शोषण कर रहा है, हवलदार शोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया। नशा तस्करी से हमें आज़ादी नहीं मिली है, मानव तस्करी से आज़ादी नहीं मिली।
अवैध हथियारों का जो कारोबार चल रहा था उससे आज़ादी नहीं मिली, जो जगह जगह अवैध निर्माण चल रहा है उससे आज़ादी नहीं मिली, माफियाओं से आज़ादी नहीं मिली, कोचिंग माफिया पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हुए उनसे आज़ादी नहीं मिली, एडमिनिस्ट्रेशन की माफिया जो है पूरे सिस्टम को हाईजैक करके बैठे उनसे आज़ादी नहीं मिली, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया अपना पूरा काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उनसे आज़ादी नहीं मिली, पार्षद भी 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ 5 साल में कमा रहा है, उस भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली, लफ्ज़ जहाज से आज़ादी नहीं मिली, लैंड जहाज से नहीं आज़ादी नहीं मिली, घुसपैठियों से आज़ादी नहीं मिली, धर्मांतरण कराने वालों से आज़ादी नहीं मिली। किस चीज़ से आज़ादी मिली है? बस नेताजी के नाम लेने से। नेताजी के नाम लेने से भारत का कल्याण नहीं होगा, नेताजी के विचारों को लागू करने से भारत का कल्याण होगा। 5, ये पुलिस व्यवस्था घटिया है, प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, न्यायिक व्यवस्था घटिया है, इसलिए 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि झूठी शिकायत हो रही है, झूठी गवाही हो रही है, झूठा FIR हो रहा है, झूठी जांच हो रही है, झूठी चार्जशीट फाइल हो रही है। तो हमें इस पूरे झूठ फरेब से आज़ादी नहीं मिली, हमें चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी से आज़ादी नहीं मिली। घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, एज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, खाता खुलवा ले रहे हैं, वसीयत बनवा रहे हैं, झूठा पट्टा बनवा ले रहे हैं। लोग गरीबों का झूठा जमीन का झूठा अपने नाम करवा लेते हैं, झूठा कागज बनवा के। तो हमें झूठे वसीयत से आज़ादी नहीं मिली, झूठी विरासत से आज़ादी नहीं मिली, झूठ पाखंड से आज़ादी नहीं मिली। नेता सुबह से लेकर शाम तक जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं। क्यों घोल रहे हैं? कानून घटिया है, हमें उससे आज़ादी नहीं मिली। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी अगर मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो यानी 30 करोड़ भारतीय मुकदमों के कारण टेंशन में है। और सब टेंशन में है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब इन फर्जी मुकदमों के से परेशान है। ये जो तारीख पे तारीख है, इससे ब्राह्मण भी परेशान, क्षत्रिय भी परेशान, वैश्य भी परेशान, दलित भी परेशान। इस तारीख से अगड़े भी परेशान, पिछड़े भी परेशान। इस तारीख से केरल वाले भी परेशान है, कश्मीर वाले भी परेशान है, कच्छ वाले भी परेशान है, कामरूप वाले भी परेशान है। लेकिन जस्टिस विद इन ईयर करने पे बात नहीं हो रही है, पुलिस चार्टर की बात नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की बात नहीं हो रही, जुडिशियल चार्टर की बात नहीं हो रही है, सिटीजन चार्टर की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन चार्टर की बात नहीं हो रही है, लेजिस्लेटिव चार्टर की बात नहीं हो रही है, लेबर चार्टर की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर चार्टर की बात नहीं हो रही है, टैक्स चार्टर की बात नहीं हो रही है। इस गुलामी की टैक्स व्यवस्था से व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है। मिडिल क्लास को टेंशन रहती है, अरे इनकम टैक्स देना, इनकम टैक्स देना, इनकम टैक्स देना। व्यापारी परेशान है, जीएसटी देना, जीएसटी देना, जीएसटी देना। तो गुलामी की टैक्स व्यवस्था से आज़ादी की बात नहीं हो रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से आज़ादी की बात नहीं हो रही है, गुलामी की नागरिक व्यवस्था से आज़ादी की बात नहीं हो रही है। इस गुलामी की शिक्षा कारण लोग परेशान हैं। हर माता पिता जितना कमा रहे हैं उसका आधा तो केवल पढ़ाई में जा रहा है। हमारे भारत में 3 चीज़ें मुफ्त होती थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज की डेट में ये 3 सबसे बड़े व्यापार बन गए। शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार बन गया है, चिकित्सा हॉस्पिटल सबसे बड़ा व्यापार बन गया है, और जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जो टीचिंग में है, जो कोचिंग चला रहे। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जो हॉस्पिटल चला रहे। और तीसरे जो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जो वकालत कर रहे हैं। जो चीज़ें 3 मुफ्त में थी वो तीनों सबसे बड़ा व्यापार बना हुआ है। कभी इस गुलामी की शिक्षा से आज़ादी की बात नहीं हो रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था से आज़ादी की बात नहीं हो रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से आज़ादी की बात नहीं हो रही है। कहते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी जो पैथी है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, जो हमारी पैथी है, जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, वो तो प्रिवेंशन करती है। प्रिवेंशन पे फोकस नहीं है। हम हॉस्पिटल बढ़ाते जा रहे हैं, हम योग को प्रमोट नहीं कर रहे, हर स्कूल में योग मित्र पॉइंट नहीं कर रहे, हम चरक को नहीं पढ़ा रहे हैं, सुश्रुत को नहीं पढ़ा रहे हैं, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ा रहे हैं कि लोग पढ़ लिख के अपने आप समझ में आ जाए। हम अष्टांग योग नहीं पढ़ा रहे, आहार चिकित्सा के बारे में नहीं बता रहे, मानसिक मन को कैसे अच्छा रखना है उस पर हम नहीं बता रहे। तो हो क्या रहा है? सब बीमार पड़ते जा रहे हैं। नशे के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, घर में कलह फैला हुआ है, माता पिता परेशान है नशेड़ी बच्चों से, बहुत सारी बहनें परेशान है नशेड़ी पतियों से, बच्चे परेशान हैं नशेड़ी बाप से। लेकिन इस नशे के कारोबार को पे आज़ादी नहीं मिल पा रही है हमें। ड्रग कारोबार फैलता जा रहा है। आज की डेट में तो घर बैठे आप ड्रग मंगा सकते हैं, ये स्थिति हो चुकी है। किसी भी स्कूल कॉलेज में हुक्का बार का लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। बियर बार का लाइसेंस सरकार दे रही है। डांस बार का लाइसेंस सरकार दे रही है।
कैसीनो का लाइसेंस सरकार दे रही है, देसी शराब के ठेके का लाइसेंस कौन दे रही है? सरकार दे रही है। संविधान कहता है शराब बंदी करो और सरकार शराब बंटवा रही है, नशा बंटवा रही है। तो हमें नशे से आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए कहता हूँ किसी भी महापुरुष का केवल फोटो लगा देने से, महापुरुष का मूर्ति बनवा देने से, उसका स्टैचू लगवाने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब नेताजी के विचारों को लागू किया जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, सच बोलना शुरू करिए, खुलेआम बोलना शुरू करिए, मुंह पे बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, अपने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करिए, अपने व्हाट्सएप पे लिखना शुरू करिए और नेताओं के सामने सच बोलना शुरू करिए। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको ऐसे महापुरुषों की फोटो दिखा दिखा के, उनका नाम दिखा दिखा के आपको गुमराह करते रहेंगे और देश का कोई भला नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।